चलो भाई चाय पियो और खुद को संभालो। तुम तो ऐसे अरबी फिल्मों के हीरो लग रहे हो। हिम्मत करो। किरास भी खारा के मसले का पता नहीं चला सकी। आखिरकार इसका क्या बिगाड़ा है मैंने? इतना गुस्सा क्यों है? वैसे तुम्हारी ये बात ठीक है, इस कदर परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे पता चलाना है इसे मुझसे क्या तकलीफ है। ऐसा ही है भाई। मिसाल के तौर पे तुम्हारे काम में कोई गलती है या फिर ऐसा मजाक जिस पर उसे गुस्सा आ गया हो? बिल्कुल नहीं, मैंने अपना काम वक्त पर किया था और कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बात कुछ और है। कहीं मैंने कुछ सोचे बगैर तो नहीं किया? पता चल गया। मैंने गलती से इसके कराटे सीखने वाले कजन को मारा था। यकीनन यही वजह हो सकती है। अगर मैं उस लड़के को ढूंढकर उसे सुलह कर लूं तो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या चाय पीना चाहोगे? भाई आपसे पूछ रहा हूँ, चाय पियेंगे? नहीं यार, ऐसा करो कैफे का एक कप ले आओ, आंखें बंद हो रही हैं। रात भर सोई नहीं क्या तुम? वो रात भर नींद नहीं आई मुझे। आज सुबह जब सिंगापुर की स्टॉक मार्केट नीचे आई तो पार्टनर ने अलग होने का फैसला कर लिया हमसे। वो फिलहाल कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि इन्हें सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज की कोई परवाह नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारे पार्टनर्स अलग हो जाएंगे। सहर क्रिमली। हमें उसे इस बात का यकीन दिलाना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के नीचे जाने से उसकी इन्वेस्टमेंट मुतासिर नहीं होगी। हम ऐसी गारंटी उसे नहीं दे सकते। उसे भी हमारी तरह रिस्क लेना होगा। सहर क्रिमली। सहर क्रिमली। सहर क्रिमली। ये सब कुछ फॉर्मेलिटी के मुताबिक है। मतलब आईडी कार्ड, और हकीकत में भी ऐसा ही है। क्योंकि ये सब कुछ सच है। हकीकत में भी यही होना चाहिए। यानी हमें
के कैसा लग रहा है? आपके हाथ में क्या है? मेरा नया आईडी कार्ड है मेरी जान। तुम्हारे चाचा से शादी होने के बाद चेंज हुआ है। क्या आपका नाम बदल गया है खाला? मेरा सिर्फ सरनेम चेंज हुआ है मेरी जान। अब से हम दोनों के सरनेम सेम है, सहर करीमली। अब अंकल और मेरे साथ आप भी करीमली हो गई हैं। हाँ। रेडी हो जाओ। रेडी हो जाऊं मैं? लेकिन किस लिए? हम डिनर पे जाएंगे। जब मैं आऊं तो तुम रेडी मिलना। अब लेकिन मैं यूसुफ। रेडी हो जाओ। तैयार होने का कह रहा है। खुश आमदीद। शुक्रिया। बहुत मजबूरी में आई हूँ। आज मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। शॉपिंग के दौरान बैग चोरी हो गया। मैंने तुम्हें यहाँ आके डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे ऐसा मत सोचो तुम। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। बैठो ना प्लीज। क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगी? तुम्हारे लिए कुछ मंगवाओ, चाय वगैरह? नहीं शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब मुझे क्या करना होगा? मुझे इन मामलात का कोई इल्म नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मुतमईन रहो बिल्कुल। तुम्हें एक कंप्लेन फाइल करनी है और मैं तुम्हारा बयान लूंगा। वैसे ऐसी शिकायतें हमें मिलती रहती हैं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। तुम अपनी कंप्लेन बताओ, यानी तुम मुझे शुरू से बताओ कि आखिर ये सब तुम्हारे साथ कब, कैसे और कहाँ हुआ। मैं घर से बस शॉपिंग के लिए ही निकली थी। रास्ते में दो आदमियों को बिल्कुल अपनी तरफ आते हुए देखा मैंने। वो मेरी तरफ भागते हुए आ रहे थे। उन्हें देखकर डर गई मैं, और उनसे डरकर मैंने अपनी आंखें उस वक्त बंद कर ली थी। फिर ये हुआ कि क्या तुम जा रहे हो? हाँ बिल्कुल। और इस काम का क्या होगा? मुझे इससे भी जरूरी काम है, इससे बाद में देख लूंगा मैं। ये तुम्हारे लिए है। प्लीज तुम ऐसा ना करो। प्लीज मना मत करो।
वो जेवर चाहे कितने ही कीमती हो, उनके लिए कुछ भी सोचना बेकार है और परेशान होना भी। अगर कोई चीज दिल के करीब हो तो उसे खोने का अफसोस होना चाहिए। शोकेस में सजी चीजों की कोई कदर नहीं होती, लेकिन अगर वो यमान करीमली की बीवी की कलाई पर बंदी हो तो बहुत अहम है। सेहर, बेटी तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वाकई में? यमान साहब के साथ जा रही हो? मैं ये तौलिए बाथरूम में रख देती हूँ। बहुत ज्यादा तैयारी तो नहीं कर ली मैंने? अगर तुम्हारे पास बताने के लिए और कुछ नहीं है तो मेरे सवालात भी खत्म हो गए। अगर तुम कुछ इजाफा करना चाहो तो। ठीक है, फिर अब मैं पेपर वर्क करके तुम्हारे साइन लूंगा। तो ऐसा है, ऐसा करने से कोई मसला तो नहीं होगा ना? परेशानी की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं हर चीज में तुमसे पूरा ताउन करूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया तुम्हारा। तो फिर कार्रवाई शुरू करते हैं।
हाँ फिरात, तुम्हें यकीन है कार 1 घंटे तक वापस नहीं आएगी? हाँ, वो बताकर गई है कि 1 घंटे से पहले नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। चलो भाई आ जाओ। कारा की कजन, तैयार हो तुम? किस लिए इब्राहिम भाई? खुदा के लिए अब तुम मुझसे ये ना कहना कि ये रिहर्सल है। मैं इसलिए यहाँ आया क्योंकि तुमने मुझे बुलाया है। तुम देखना मेरी कजन आ जाए, मैं उसे सारी बात बता दूंगा। मुझे यहाँ बहुत बोरियत हो रही है भाई। ठीक है, मेरी बात मानो, कारा के आने तक हम थोड़ी और रिहर्सल करते हैं। ओह इब्राहिम भाई, ठीक है आप अपने तरीके से करें। मैं कारा के आने पर उसे बता दूंगा कि तुमने माफी मांगी है। अब हमारे दरमियान कोई मसला नहीं, सब ठीक है, समझ गए मेरे भाई? ठीक है। मगर देखो, कारा को ये बताना ना भूलना कि मैंने तुम पर हमला क्यों किया था। मैंने तुम पर हमला इसलिए किया था क्योंकि मैं समझा कारा खतरे में है और तुम इस बात पर जोर दोगे, समझे? ठीक है भाई, ठीक है, वही कहूँगा जो तुमने बताया है। मैं ये सारी बातें सुन के बोर हो गया हूँ भाई। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, वाकई सच कह रहा हूँ, बोर हो गया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपा, दरअसल मैं इब्राहिम भाई के साथ अपना मसला हल कर रहा। ज्यादा बातें मत करो, इसी वक्त तुम घर चले जाओ, जल्दी करो। क्या तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है? मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे घर वालों को भी छोड़ दो। तुम पागल हो गए हो, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे छोड़ दो अकेला। तुम इस लड़के को इब्राहिम यहाँ कैसे लाए? दोबारा नहीं कहूंगी, मुझसे दूर रहो और मेरे घर वालों से भी, समझे या नहीं समझे? जुहाल, तुम कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही हो? तुम मुझे पागल करना चाहती हो? खुदा के लिए मैसेज सुनते ही मुझे फौरन कॉल करना। मेरी जान, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ तुम्हारे लिए। मैं अपने एहसासात मजीद नहीं छुपा सकता। तुम्हें हर बात मालूम होनी चाहिए, वो भी इसी वक्त, इसी जगह पर। मुझे यहां आना पसंद है, खाना अच्छा होता है। तुम्हें नहीं लगता कि हमारा यहाँ पे आना गैर जरूरी है? शादी तो हो गई है ना अब हमारी, और कितना यकीन दिलाना है लोगों को हमें? यहाँ तो कोई हमारा जानने वाला तक नहीं। अजनबियों के दरमियान गुजरे लम्हे अहम होते हैं। हमने मेरा मतलब है तुम और मैं, हम लोग अब शादीशुदा हो चुके हैं। प्रेस और सोशल मीडिया से हर किसी को यह मालूम हो गया है। अब सबकी निगाहें हम पर जमी हैं, इसलिए हमें अक्सर ऐसी जगहों पर जाना होगा। इस शादी को असली होना चाहिए। तुमसे जरूरी बात करना चाहता था, यानी शादी के मौजू पर तुमसे। वो काम हो गया था क्या तुम्हारा? कुछ डिस्कस कर रहे थे ना? हल हो जाएगा, मैंने बात कर ली है, लेकिन अभी इस वक्त मुझे कुछ और कहना है और इसे हल करना है।
तुम देखना मेरी बात सच होगी। इस वक्त वो जो भी महसूस कर रहा है एक दिन जरूर बताएगा तुम्हें। इसी वजह से हम यहाँ आए हैं, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। देखो, दरअसल मैं, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। मेरे कपड़ों पे गिर गया है, मैं जाकर क्लीन करके आती हूँ। हाँ? पिटीशन 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। फिर हम उसे रजिस्ट्री ऑफिस फैक्स कर देंगे। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो तुम मेंशन में काम करती हो, ऐसे ही है ना? हाँ हाँ, मेरी खाला भी वहाँ काम करती हैं। तुमने कहा तुम शॉपिंग करने गई थी, तो क्या अपनी शॉपिंग तुम खुद करती हो? मैं असल में ड्राइवर के साथ ही जाती हूँ, लेकिन आज पैदल ही निकल गई। और देखो मेरे साथ ये क्या हो गया। समझ गया मैं। क्या तुम्हें बहुत डर लगा? मेरा मतलब है जब उन्होंने तुमसे तुम्हारा बैग छीना। बिल्कुल सहम गई थी। मैं वहाँ 5 मिनट उसी तरह खड़ी रही, लेकिन जब मैं वापस घर पहुंची तो सहर और खाला ने मुझे संभाल लिया। सहर ने फिर फोन कर दिया तुम्हें। सहर ऐसी ही है, बहुत नर्म दिल की मालिक है। सहर के आने के बाद मेंशन का माहौल काफी तब्दील हो गया है। पहले वो जगह आज से भी हुआ करती थी, लेकिन अब वो कहानियों के महल जैसा बन गया है। ऐसा लगता है वहाँ शहजादा और शहजादी रहते हैं। सहर की मौजूदगी हर किसी के लिए अच्छी है, ज्यादा उस यूसुफ और यमान सर के लिए। वो बहुत अच्छी है, सबका ख्याल रखती है। मुझे बहुत खुशी है कि उनकी शादी यमान सर से हो गई। उन्हें देखकर अच्छा लगता है मुझे। नेस्लिहान बहुत डर गई थी सुबह, पता है। फिरात इंशाल्लाह उसका बैग ढूंढ लेगा। तुमने अपना किरदार अदा कर दिया। नेस्लिहान को फिरात के पास भेजकर बाकी काम पुलिस संभाल लेगी। अब मुझे वो करना है जो जरूरी हो चुका है। तुम जानती हो, असल में मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं मुझे बहुत पहले कहना चाहिए था, लेकिन हमेशा रुकावट आ जाती है। जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि मेरे लिए शादी वाकई में
समझ नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं मैं। अगर तुम ना होते तो मेरे लिए सारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाता। कोई बात नहीं, जैसे ही कोई पेशरफ्त होगी मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी चीजें मिल जाएंगी? मुझे नहीं लगता। मेरा मतलब, अगर बैग छीनने वाला पकड़ा भी जाए तो अमूमी तौर पर चीजें बेच चुका होता है वो। इसलिए बेहतर होगा कि तुम ज्यादा उम्मीद मत रखो। समझ गई। काश मेरा बैग मिल जाए, क्योंकि उसमें कुछ मेरी जरूरी चीजें भी हैं, वरना मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। समझ नहीं आ रहा मुझे। वो मिल जाएंगी, मेरा मतलब मैं ढूंढ लूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलती हूँ अब मैं। थैंक यू। इसने तो कॉन्सेप्ट कर दिया पूरा। बहुत अच्छा था, है ना? मैं तुम्हें बता रहा था कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। जैसा मैंने कहा, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कहने के बजाय ना चाहते हुए भी टालते रहते हैं। और अब मैं वो माजरत चाहती हूँ डिस्टर्ब किया। मुझे उम्मीद है सर, आपको हमारे रेस्टोरेंट का वायलिन म्यूजिक पसंद आया होगा। जब मुझे पता चला आप दोनों की शादी हो गई तो मैंने उसे यहाँ भेजा। जाहिर है आप अपनी वाइफ के साथ पहली बार हमारे रेस्टोरेंट आए हैं। शुक्रिया। बहुत पसंद आया हमें, बहुत शुक्रिया। आपने प्राउंस ट्राई किए? ये स्पेशल रेसिपी है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। सच कहूँ तो मैं ये कहे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती कि आप दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। उम्मीद है आप दोनों खुश रहेंगे और एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब आप दोनों डिनर एंजॉय कीजिए। हमारी तरफ से आप दोनों को मुबारक हो। क्या तुम खा चुकी हो? चलो, हम चल रहे हैं। कॉल रिसीव करो सुहाल, कॉल रिसीव करो। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। सुहाल मेरी जान, प्लीज मुझे कॉल करो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। उस जहर नागन को इस सब की बहुत भारी कीमत अता करनी होगी। अब वो ज्यादा दिन नहीं रह सकती। हम किस लिए आए हैं यहाँ?
क्योंकि तुम्हें समंदर और सितारे पसंद है, और यहां पर दोनों ही है। चलो आओ, बैठ जाओ। तुम यूसुफ के लिए बिल्कुल एक अच्छी एग्जाम्पल की तरह हो। वो तुम्हारी तरह बनना चाहता है बड़ा होके। उम्मीद है कि यूसुफ को इन सब उलझनों से नहीं गुजरना पड़ेगा जिनका सामना मैं अपनी जिंदगी में करता रहा। खुदा ना करे। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं एक सख्त चट्टान की तरह था, लेकिन जिंदगी ने मुझे इन पत्थरों की तरह तोड़ दिया, बाज दफा ना चाहते हुए, बाज दफा चाहते हुए। और कई चोटें खाकर यहां तक पहुंचा हूं मैं। इन सब से गुजरने के बाद जिंदगी ने नया मोड़ लिया। पिछले 3 महीने में मेरी पूरी जिंदगी बदल के रह गई। जिंदगी एक नई डगर पर चल पड़ी। रिसीव नहीं करोगे क्या? नहीं करूंगा मैं। मुझे बहुत अहम बातें करनी है तुमसे। क्या कह रहा था मैं? तुम पिछले कुछ सालों की बात कर रहे थे। हाँ, मैं तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने के बाद से यमान, जुहाल का एक्सीडेंट हो गया है, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। जुहाल, प्लीज आंखें खोलो। जुहाल, तुम मुझे सुन रही हो? जुहाल, जुहाल, प्लीज आप बाहर जाकर इंतजार करें। जुहाल, अपनी हवा को छोड़कर मत जाना। जुहाल, जुहाल नहीं जा। पेशेंट का नाम जुहाल है। एक्सीडेंट के सिलसिले में लाया गया है। उन्हें अभी लाया गया है। इमरजेंसी रूम में उनका ट्रीटमेंट जारी है। कहाँ है इमरजेंसी रूम? कॉरिडोर के लास्ट में राइट साइड।
भाभी प्लीज कुछ करो तुम, मेरी बहन को मरने से बचा लो प्लीज यमा। ठीक है भाभी, पुरसुकून रहे। पहले मुझे सब डिटेल्स बताएं। उसका बहुत खून बह रहा है। क्या हुआ था? वो गाड़ी तेज चला रही थी, वो भी गायब दिमागी के साथ। मेरा मतलब जो कुछ हुआ उसके बाद वो नॉर्मल नहीं रही। वो आंखें नहीं खुल रही। यमान मेरी एक ही बहन है, उसको बचा लो। प्लीज आप खुद को हल्कान मत करें ऐसे। जुहाल बहुत बहादुर लड़की है, मुझे यकीन है उसे कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर मेरी बहन कैसी है? प्लीज मुझे बताइए, वो बच तो जाएगी ना? प्लीज कुछ बताइए मुझे। भाभी कैसी है वो? चाय लेकर आया हूँ, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म चाय। ये लीजिए भाई। भाई क्या हाल है? रात कैसी गुजरी तुम्हारी यहाँ? ठीक है। हेलो कारा, क्या तुमने बैग छीनने वालों की फाइल देखी थी? मैंने देखी, मैंने पिछले 4 सालों की फाइलें खंगाल ली हैं। जहाँ सैर की दोस्त लुटी है उस जगह की कैमरे की फुटेज वो लोग भेज देंगे और वो मुझे आज ही मिल जाएगी। गुड जॉब इब्बू। क्या चल रहा है फिरात? तुम बैग छीनने वालों की फाइलें लेकर क्या कर रहे हो? मुझे इनमें लूटने वालों का एक बहुत बड़ा गैंग दिखाई दे रहा है। मुझे इस वाकये का इल्म है, लेकिन पहली बार मैं तुम्हें इस तरह के केस में इतना ज्यादा फोकस देख रहा हूँ। क्या बात है? कोई खास बात नहीं है इंस्पेक्टर। जानते हैं आप, ये गैंग काबू से बाहर हो गया है। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा।